क्वेश्चन बता रही हूँ क्या दे रखा है। देखो ये सीबीएसई में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दे रखा है डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, डीलर कितने में सेल कर रहा है 75 में, तो ये क्या उसका सेलिंग प्राइस हो गया। एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, और गेन उसका कितना हो रहा है, उतना ही परसेंट हो रहा है जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें क्या पता करना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पता करना है। देखो थोड़ी उलझी उलझी सी लैंग्वेज है, लेकिन कुछ नहीं, आप बहुत आराम से कर पाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है, यहाँ से देखो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो जो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, क्रॉस प्राइस तो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। सेलिंग प्राइस उसने हमें दे रखा, कितना दे रखा, 75 दे रखा है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। वो कितना दिया उसने, 75। अच्छा, अगर हमें गेन निकालना हो तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, गेन के लिए हम लगाते हैं, गेन तभी होगा जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब ही गेन है। ठीक है, तो हमारा उस केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो 75 से अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं तो मेरा गेन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर, ये तो हमने सब चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ रफ में कि गेन परसेंट का जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, गेन अपॉन सी पी इंटू 100, यही फॉर्मूला पढ़ते हो ना। तो आपका गेन परसेंट वो इतना ही बता रहा है। तो गेन हमारा हमने यहाँ पे निकाला कितना, 75 माइनस एक्स। तो इसकी जगह पे तो हम लगा देंगे 75 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन सी पी हमने कितना लिया है, सी पी हमने एक्स लिया है, तो ये हमारा एक्स हो गया है ना। और दूसरा काम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस मतलब जो एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स, और परसेंट की बात कर रहा है तो नीचे 100 आ गया। बात समझ में आई आपको, ऐसे ही करेंगे ना हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन को बना देते हैं, 75 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखो इसको तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 100 और ये 75 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 100 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7500 माइनस, और ये कितना हो गया हमारा 100x। ठीक है, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इजिकल टू 0। ठीक है, हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो मतलब हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, किसके, 7500 के फैक्टर निकालेंगे। 5 से हो जाएगा, 5 से करते हैं इसको। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 0, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, फिर 5 से कर लेंगे, 5 6 जा 30, फिर 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब इसको 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि यहाँ पर तो हमें 100 मिल जाए प्लस माइनस करके, और जब हम मल्टीप्लाई करें ये फर्स्ट और इसको, तो हमारा 7500 आ जाए। तो वो फैक्टर हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर, और 100 और 50 ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, 100 और 50 ले लें तो हमारा हो जाएगा, 150 लेने से नहीं होगा, किससे होगा, 150x, और माइनस का कर देते हैं, हमें 100 चाहिए, माइनस 50x। 150 से 50 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हम इसमें इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है, एक्स माइनस प्लस 150 हो गया। यहाँ से हम माइनस 50 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 से इसको डिवाइड करो, 0 से तो 0 कैंसिल हो जानी है आपकी,
और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, जीरो, ये आ गया हमारा इजिकल टू जीरो। तो एक फैक्टर क्या निकला, x प्लस 150, दोनों साइड सेम ही आना चाहिए ये, और दूसरा हो गया x माइनस 50, ठीक है, टू जीरो। हम x की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो गया, x इजिकल टू माइनस 150। और ये भी ध्यान रखेंगे किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इजिकल टू 150 तो हम नहीं ले सकते, तो x इजिकल टू 50 हम ले सकते हैं, ये है ना x माइनस 50, तो 50 को दूसरी साइड पे लेगा तो क्या हो जाएगा 50, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया 50 रुपीज़, यहाँ पे लिख देंगे। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 50, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।